नमस्कार दोस्तों। जैसा आपको पता है कि 17 मार्च को हिंदी कॉलेज व्याख्याता की परीक्षा है वो संपन्न हुई थी। उसमें जो जीके है उसके आंसर की आरपीएससी की ओर से पहले जारी कर दी थी, उसका वीडियो मैंने बना दिया। अगर आप लोगों ने नहीं मिलान किया तो आप लोग वो वीडियो देख करके अपना पेपर का मिलान कर सकते हो। ये आरपीएससी की ओर से जारी मॉडल प्रश्न पत्र है हिंदी का फर्स्ट। इसकी जो उत्तर कुंजी है उसका अपन मिलान करेंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा, अपना पहला प्रश्न आया था कॉलेज व्याख्याता में कि वर्ण सगाई के संबंध में असंगत कथन कौन सा है। अधिकतर विद्यार्थियों का ये सही था। श्रृंगार रस की रचना, इसमें वर्ण सगाई में वीर रस की होती है, श्रृंगार रस की नहीं होती है, तो 1 नंबर उत्तर इसका सही माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो अपना ये है कि उत्तर आधुनिकतावादी जो चिंतन है उस विचारधारा के अंत की घोषणा करने वाले विचारक कौन से हैं। उत्तर आधुनिकतावाद हैं वो, इसका सही उत्तर आरपीएससी ने माना है डेनियल बेल, ठीक है। हे पुरुष सिंह तुम ही शक्ति करो धारण, निरालाकृत राम की शक्ति पूजा जो है, इसमें ये जो कथन है वो किसके द्वारा कहा गया है। तो ये जो कथन है वो जामवंत के द्वारा कहा गया था, ठीक है। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। 4 का अपना जो प्रश्न है उसका ये पूछा है कि कौन सा विवरण सही नहीं है। 4 के ऑप्शन में 3 नंबर ऑप्शन आरपीएससी ने सही माना है कि सुनीत कुमार चटर्जी केवल पूर्वी हिंदी को ही हिंदी के अंतर्गत मानते हैं। इसमें ग्रियर्सन ने पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को वस्तुतः हिंदी माना, ये सही है। ग्रियर्सन के अनुसार हिंदी के अंतर्गत 8 बोलियां सही है। धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं मानी, सही है। जबकि ये जो 3 नंबर ऑप्शन है उसको गलत माना है। वैसे आरपीएससी की ओर से ये उत्तर सही होगा, ठीक है। 5 का प्रश्न है कि हिंदी व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन असंगत है। 5 का सही जवाब आरपीएससी ने माना है कि वाक्य रचना की दृष्टि से हिंदी एक संश्लेषणात्मक भाषा है। 6 का अपना प्रश्न आता है छठा कि इसमें हिंदी व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 6 का जो प्रश्न है छठा, इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही माना है कि क्रिया विशेषण और क्रिया शब्द अविकारी माने जाते हैं। क्रिया विकारी होता है, ध्यान रखना, अविकारी नहीं होता है। क्रिया विशेषण अविकारी, अब वे सिर्फ यही होते हैं। और अविकारी का मतलब जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सके, जबकि क्रिया में परिवर्तन किया जा सकता है। ये कथन सही नहीं है इसमें। 7 का प्रश्न है कि ध्वनि सिद्धांत की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें 1 नंबर है कि आनंदवर्धन ने रस ध्वनि, गौण ध्वनि, अलंकार ध्वनि के नाम से ध्वनि का वर्गीकरण किया था, ठीक है। ये 1 नंबर ऑप्शन है वो सही माना है। 8वां प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो में पद्मावती जो समय है उसमें समुद्र शिखर का उल्लेख किस रूप में किया गया है, यानी किसको समुद्र शिखर कहा गया है। 8 का सही जवाब 3 नंबर दुर्ग के रूप में हुआ है। समुद्र शिखर एक दुर्ग था, ठीक है। अधिकांश विद्यार्थी यही वाला उत्तर करके, जबकि ये गलत है। लॉन्जाइनस की काव्य विषयक मान्यताओं की दृष्टि से कौन सा कथन समीचीन नहीं है। 9 का जो है उसमें 9वें प्रश्न में 3 नंबर ऑप्शन सही माना गया है कि उन्होंने सिद्धांत के उदात्त कला की प्रेरक भावनाओं और धारणाओं का विश्लेषण किया है, 3 नंबर। 10वां प्रश्न है कि वक्रोक्ति सिद्धांत की दृष्टि से कौन सा कथन सुसंगत नहीं है। 10वां प्रश्न है उसमें 3 नंबर ऑप्शन सही है कि इसका एक भेद पद पूर्वार्ध वक्रता भी है जिसमें अलंकारों का विधान है। 10 का जो प्रश्न है 10वां, उसमें 3 नंबर ऑप्शन सही माना है। 11वां प्रश्न है कि छप्पे छंद विषय कौन सा कथन असंगत है। 11वां जो है इसमें 1 नंबर ऑप्शन की छप्पे की गणना अर्धसम छंदों में की जाती है। 12वां प्रश्न है कि इनमें से अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है। तो 12वें प्रश्न का सही जवाब आरपीएससी ने माना है अनाचार, ठीक है। दिन के बाद दिन, एक के बाद एक, पेट भर तक, है ना, पेट भर के। 13वां जो प्रश्न है इसका है कि प्लेटो विषय कौन सा कथन गलत है। 13वें प्रश्न का सही जवाब 1 नंबर ट्रेजेडी का लेखक हमारी विवेक को जगाता है। 14वां है कि प्रत्यय वक्रता किस वक्रता के अंतर्गत समाहित है। प्रत्यय वक्रता, तो 14वां का 2 नंबर ऑप्शन सही है कि पद प्रार्ध वक्रता।
15वां जो ऑप्शन है वो है कि तुलसी कबंद केसो धाइबो विचारू अंध, अंध देखिए जग सोचू परिणामों को। इसमें कबंद का अर्थ अपन को पूछा है, तो 15वें का सही जवाब सिरहीन शरीर होता है कबंद। 16वां प्रश्न आता है अपने सामने, इनमें से कौन से शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। ठीक है, तो 16वां जो प्रश्न है इसका सही उत्तर 4 नंबर ऑप्शन है परिच्छेद। परिजोड़ छेद होता है, परिजोड़ छेद नहीं होता है। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन सही माना है। ठीक है, टी.एस. इलियट ने निर्व्यक्तिकता के सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो 17वां जो प्रश्न है इसका सही उत्तर 4 नंबर ऑप्शन है कि इसका निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत कोलरिज की काव्य संबंधी मान्यताओं के अनुकूल था। 18वां जो प्रश्न है उसका कि अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। 18वें प्रश्न का सही जवाब 3 नंबर ऑप्शन है कि अनुकरण के संबंध में अरस्तु का मत प्लेटो के मत से भिन्न नहीं है। 19 का है कि राम बिहाय मरा जपते बिगड़ी सुधरी कवि कोकिल हूँ की। कवितावली का जो उक्त वाक्यांश है इसमें कवि कोकिल किसे कहा गया है, इसमें कवि कोकिल के रूप में किसको संबोधित किया है। तो सही उत्तर एक है श्री वाल्मीकि जी को का। कुबेरनाथ रॉय का राघव करुण रसो निबंध में वर्णित विचारों के अनुसार नए साहित्य में करुण रस की स्थिति किसे माना है। 20वां जो अपना प्रश्न है इसका सही उत्तर आरपीएससी ने 4 नंबर ऑप्शन ने माना है निर्वासन को। ठीक है, काव्य हेतु की दृष्टि से कौन सा कथन असंगत है। 21वां जो प्रश्न है इसमें 3 नंबर ऑप्शन आरपीएससी की ओर से सही माना गया है कि रुद्रट के अनुसार प्रतिभा के 2 बेटे सहजा और जन्मजात, सहजा और उत्पाद्या होती है वो। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं। 22वां प्रश्न अपने सामने आता है कि कोलरिज और उसके कल्पना सिद्धांत से संबंधित कथन असंगत है। तो 22 का सही जवाब 1 नंबर है कि यदि संपूर्ण विश्व भगवान का प्रत्यक्षीकरण है तो मनुष्य का जगत भी ईश्वर का ही प्रत्यक्षीकरण है। 1 नंबर ऑप्शन इसमें सही माना है। 23 का प्रश्न है कि जीवन में संयम और आहार व्यवहार के नियम यही असली राजा हैं और उनकी गठी हुई देह और गरिमामय व्यक्तित्व का। 23 का प्रश्न है उसका सही जवाब आरपीएससी की ओर से 1 नंबर ऑप्शन है महाभोज उपन्यास में उक्त कथन है दास साहब के लिए ये कहा गया है। ठीक है, कफन कहानी के विषय में गलत कथन कौन सा है। तो 24 का प्रश्न जो है उसका 3 नंबर ऑप्शन सही होगा कि कहानी में घीशू और माधव को बुधिया के मरने जीने की चिंता बराबर बनी थी, उनको कोई चिंता नहीं थी, मरे चाहे जिए वो तो अपने आलू खाने में बिजी थे। आइए ना बात आलू। 25वां प्रश्न है कि नर्मदा का नाम मेकल शुता भी है और मेकल अपनी बिटिया को वनाच्छादित घाटी में से किस हिफाजत से नीचे छोड़ गया। इसे आज हमने अपनी आंखों से देखा। सौंदर्य की नदी नर्मदा में मेकल शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। 25वां का सही जवाब आरपीएससी की ओर से 4 नंबर ऑप्शन है अमरकंटक के लिए। चिर स्थायी जीर्ण अवस्था ने उनके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। प्रेमचंद कृत ये जो गोदान उपन्यास है ये उक्ति किसके लिए प्रयुक्त हुई है। 26 का सही जवाब है 2 नंबर ऑप्शन धनिया के लिए। 27वां है कि बरसे घना झकोरे झकोरी नागमती वियोग खंड में उल्लेखित चित्रण किस महीने के अंतर्गत ये वर्णन किया गया है। 27 का सही जवाब आएगा 2 भादुए में बरसात होती है। 28 में क्रोचे और उसके अभिव्यंजनावाद से संबंधित कौन सा कथन असंगत है। 28 का सही जवाब है 4 नंबर ऑप्शन कला के उत्कृष्ट होने के लिए आवश्यक है कि विषय वस्तु उत्कृष्ट हो। 29वां आया कि इनमें रस विषय कौन सा कथन असंगत है। तो 29 का सही उत्तर होगा 3 नंबर ऑप्शन कि जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है उसे आलंबन कहा जाता है, उसे आश्रय कहा जाता है, न कि आलंबन। जिसको देख करके भाव उत्पन्न होते हैं ना उसको आलंबन कहते हैं और जिसके हृदय में होता है ना वो आश्रय होता है। 30 में है कि इनमें से किस शब्द में अक्क प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। तो 30 में 3 नंबर ऑप्शन सप्तक नहीं होता है। ठीक है ना, पाठ जोड़
धौ जोड़ अक, लेख जोड़ अक। नेक्स्ट है कि किस विकल्प में संधि से निर्मित गलत शब्द है। संधि से बना हुआ गलत शब्द इसमें पूछा है। 31 का सही जवाब 2 1 1। इसमें एक मात्रा और आती, समझ गए ना बात में, 1 1 ऐसे लिखा जाता, 2 मात्राएं आती। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 32 का सही जवाब होगा 2 नंबर ऑप्शन, सीता ने माला गूंथ ली। 33 का है कि पलनु पीकु अंजनु अधरे धरे महावर भाल, आजू मिले सु भली करे भले बने हो लाल। ये कौन उक्त दोहा है, कौन किससे कह रहा है। 33 का सही जवाब है कि खंडिता नायिका नायक से ये बातें कहती है। ठीक है। 34 का है कि रस विषय कौन सा कथन सही नहीं है। 34 का सही जवाब 2 नंबर ऑप्शन, आलम्बन के अंतःकरण में उद्दीप्त और प्रविष्ट होकर के स्थायी भाव ही रस रूप में परिणित हो जाता है। 35 का प्रश्न है रमणीयार्थ प्रतीकार्थ शब्द काव्यम। ये तो आराम से सभी का सही था, 4 नंबर ऑप्शन होगा इसका। और पंडित जगन्नाथ की ये फिक्स है, चाहे स्कूल व्याख्याता, चाहे कॉलेज व्याख्याता, चाहे पीएचडी हो, हिंदी की किसी प्रकार की एग्जाम हो, ये प्रश्न 100% आएगा। बार बार 1000 बार आ गया, 1200 बार और आएगा। ये आप लिख के देख लो, हो सकता है ये आईएएस लेवल में भी पूछा जाता होगा। उसमें ऐसे लिख के पूछ लेते हैं पंडित जगन्नाथ ने कौन सी परिभाषा दी है, इतना बड़ा शुद्ध नाम कौन लिख सकता है। समझ रहे हो ना बात को। तो ये फिक्स है। व्याख्याता की अगर तैयारी कर रहे हो आप, स्कूल व्याख्याता की, तो फोकस करें इस शब्द पे, रमणीयार्थ प्रतीकार्थ शब्द काव्यम। ठीक है, ये जगन्नाथ जी ने कही थी। इनमें से किस शब्द में अनु उपसर्ग है पूछा है इसमें। तो 3 नंबर ऑप्शन, अनुजोड़ ईक्षण अन्वीक्षण। इसमें देखो अनुचित, अपन को ऐसा लग रहा है अनजोड़ उचित होता है, अनजोड़ आर्य, अनजोड़ उपस्थित, है ना, परंतु लग रहा है इसके बारे में बहुत कम दिमाग चलता है। ये उपसर्ग होते हैं ना, ये बड़े क्रिटिकल शब्द होते हैं, इनको ध्यान से किया करो प्रश्नों को। 37 का प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न अपने सामने आया है कि दोष रहित, गुण सहित तथा यथासंभव अलंकार युक्त शब्द और अर्थ काव्य है। अच्छी सी परिभाषा है, साधारण सी परिभाषा है, आराम से आप कर सकते हो। इसमें 2 नंबर ऑप्शन होगा मम्मट का। कौन सा विकल्प असंगत है। 38 का प्रश्न जो है इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, मालवी पूर्वी हिंदी के। ठीक है, जबकि ये पश्चिमी हिंदी के, राजस्थानी की भाषा है। रोज जो कहानी, इस संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अच्छा प्रश्न बनाया था इसमें। 39 के में 4 नंबर ऑप्शन, कहानी उल्लासपूर्ण वातावरण में घूमती है ना। प्लेटो संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। 40 का जो प्रश्न है उसका 1 नंबर ऑप्शन है कि उसके अनुसार सत्य वह है जिसमें व्यक्ति और समाज का आर्थिक स्तर सुधरे। आगे बात समझ में। 41 में है कि टीएस इलियट के काव्य सिद्धांत से संबंधित कौन सा विकल्प असंगत है। छोटी छोटी वीडियो बनाए थे, उनमें से सारे प्रश्न उठे। 41 में 2 नंबर ऑप्शन आएगा कि इलियट एकता में अनेकता को रूपांतरित करने के लिए परंपरा को आवश्यक मानते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। 41 में 2 नंबर ऑप्शन, म्हारो ओगलिया घर आजा जी, मीरा के द्वारा किसे बुलाने की कामना नहीं की गई है। मतलब प्रवासी को, कृष्ण को, प्रियतम को, मित्र को, किसको नहीं बुलाना चाहती है। तो 42 में मित्र को वो नहीं बुलाना चाहती है। 43वां प्रश्न है कि ये नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण, निराला कृत राम की शक्ति पूजा में उपयुक्त कथन ये किसका है। 43 का बहुत शानदार प्रश्न बनाया था, ये राम का है। राम खुद परेशान हो जाते हैं कि नर वानर का और राक्षस का युद्ध नहीं है ये, इसमें मतलब शक्ति है वो साथ दे रही है किसका, रावण का। पूर्वी हिंदी के विकास किस अपभ्रंश से हुआ, बहुत शानदार प्रश्न पूछा गया था। 44 का प्रश्न का सही जवाब होगा 2 नंबर ऑप्शन, अर्धमागधी से, है ना। 45वां आता है कि प्लेटो से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। 45 में प्लेटो से, तो 45 का सही जवाब माना 3 नंबर ऑप्शन, वे साहित्य के इंद्रिय आनंद को प्रमुख तत्व मानते थे। 46 का अलंकार विषय कौन सा कथन सही नहीं है। अलंकार विषय, तो 46 का 4 नंबर ऑप्शन होगा, जब सादृश्य के कारण उपमेय को उपमान मान लिया जाए तो संदेह अलंकार होता है। हम तो कान्हे केली की भूखी, सूरदास देखी दृढ़ता गोपिन को उदो ये व्रत पायो, काहे कृपा निधि हो कृपाल हो प्रेम पढ़त पायो। रेखांकित व्रत क्या है, इसमें कौन सा सही माना है। 47 का जो प्रश्न है इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, प्रेम का पाठ। 48 का प्रश्न है कि आनो तुम अचु आनवर अरु कही इहे संदेश
सांस शरीर ही जो रहे प्रिय पृथ्वीराज नरेश। पद्मावती समय में उक्त कथन कौन किसके सामने कह रहा है, ये बातें पूछिए। तो 48 का सही जवाब माना है 3 नंबर ऑप्शन, पद्मावती तोते से ये बातें बोलती है। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के प्रमुख आधार पूछा अपन को, मार्क्सवादी चिंतन का। तो 49 का प्रश्न में 2 नंबर ऑप्शन है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक। गदल कहानी के अनुसार कौन सा विकल्प सही नहीं है। 50 का जो है उसमें 4 नंबर ऑप्शन है, निहाल गदल का इकलौता बेटा। 3 बेटे थे गदल के, तो 2 बेटियां थी। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न 51वां आता है अपने सामने कि विपन्नता के इस अथाह सागर में सौभाग्य की वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर पार कर रही थी। गोदान में उद्वितीय कथन किसके विषय में था। तो 51 का सही जवाब 2 नंबर ऑप्शन दुनिया के लिए। काव्यम यशस् से अर्थ करते उपदेश सुजु, अर्थात काव्य का प्रयोजन यश और धन का लाभ और ज्ञान, अमंगल का विनाश, आनंद प्राप्ति और कांति सम्मति उपदेश, मतलब काव्य प्रयोजन की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। तो 52 में 4 नंबर ऑप्शन मम्मट के द्वारा ही दी गई है। 2 प्रश्न मम्मट के थे। अरस्तु के काव्य शास्त्रीय सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। 53 का जो प्रश्न है इसमें 2 नंबर ऑप्शन है, वे त्रासदी के नायक के लिए पूर्णतः साधु और सदाचारी होने की बातें कहते हैं। ठीक है। लॉन्जाइनस की काव्य विषयक मान्यताओं की दृष्टि से कौन सा कथन असंगत है। 54 का जो है उसका सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन, कल्पना को उन्होंने भावेत्री प्रतिभा की देने माना। पद्मावती समय विषयक असंगत। 55 का जो प्रश्न है इसका सही जो जवाब है वो 1 नंबर ऑप्शन होगा, पद्मावती के पिता का नाम समुद्र शिखर है। ठीक है, ये असंगत है। 56 का प्रश्न देखिएगा आप लोग कि भव्य ललाट की नासिका में से बह रहा खून न जाने कब से, लाल लाल गर्मीला रक्त टपकता, अंधेरे में कविता में उक्त पंक्तियां मुक्तिबोध ने किसके बारे में ये बातें कहते हैं। 56 का प्रश्न है उसमें 1 नंबर ऑप्शन होगा, तिलक के लिए। अधिकांश विद्यार्थी इसमें गांधी करके आए थे, जबकि इसका सही उत्तर गांधी नहीं या तिलक आएगा। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अच्छा प्रश्न है। 57 का जो प्रश्न है इसमें 4 नंबर ऑप्शन आधुनिकता। ठीक है, आधुनिक मूल शब्द है, इसमें ता प्रत्यय जुड़ा है। अगला है 58 का, किस विकल्प में क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। 58 का जो प्रश्न है इसमें 1 नंबर ऑप्शन से आएगा ममता, ये मूल शब्द है। ठीक है, चढ़ना है, बहना है, दौड़ना है, इसमें अधुना मूल शब्द है, इक प्रत्यय फिर ता प्रत्यय जोड़ दिया। 59 का देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाखूनों का बढ़ना एक आभासजन्य सहज प्रवृत्ति जो है वो माना है। लेखक के द्वारा उक्त निबंध में वर्णित सहज अन्य वृत्तियों की दृष्टि में कौन सा विकल्प सही नहीं है। 59 का जो प्रश्न है इसका सही जवाब 3 नंबर ऑप्शन है, रोंगटे खड़े होना। इसमें केशों का बढ़ना भी है, दांत का दोबारा बढ़ना भी हो जाता है, पलकों का गिरना भी होता है, परंतु रोंगटे खड़े होना वो नहीं है। पूछती है वो कौन मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता में भाषा प्रवाह के उपयुक्त कथन, उपयुक्त जो प्रश्न है वो कौन पूछता है। ठीक है, तो 60 का प्रश्न है उसका सही जवाब आएगा 2 नंबर ऑप्शन, हृदय की धक धक होती है ना वो पूछती है। एक झटका सा लगा सहर्ष निखरने लगे लूटे से, कौन गा रहा है सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। उपयुक्त जो पंक्तियां हैं उसमें त्रुटिपूर्ण व्याख्या वाला विकल्प कौन सा है। तो 61 का जो प्रश्न है इसका सही जवाब आएगा 1 नंबर ऑप्शन, श्रद्धा के मनोभाव का वर्णन। जबकि शरीर में बिजली सी दौड़ जाना भी सही है, विषय प्रिय सही है, आश्चर्यचकित भी सही है, जबकि 1 नंबर ऑप्शन इसका सही माना जाएगा। आगे बात समझ में 61 में। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए 62 का कि खरी पात्री कान की कौन बहाऊ बानी, दोहे में खरी पात्री कान की का मतलब व्यंग्यार्थ किसके लिए किया गया है। तो 62 का 3 नंबर ऑप्शन है, बिना विचारे शीघ्र विश्वास कर लेने वाली नायिका होती है ना वो। कौन सा विवरण सही नहीं है इसमें। तो 63 में सही विवरण 4 नंबर ऑप्शन, सभी विशेषण शब्द विकारी होते हैं, अविकारी होते हैं, विकारी होते ही नहीं। इलियट का काव्य सिद्धांतों का अनुकूल नहीं है, इसमें इलियट के बारे में दिया है। तो 64 का जो है इसका सही जवाब 2 नंबर ऑप्शन है कि व्यक्ति के लिए व्यक्तिकरण से कला विज्ञान की स्थिति में पहुंच सकती है। 64 का 2 नंबर ऑप्शन।
मार्क्सवादी साहित्य चिंतन की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? 65 का सही जवाब आएगा 4 नंबर ऑप्शन। मार्क्सवाद में मानव विकास की अंतिम परिणति साधन संपन्न वर्ग युक्त समाज की स्थापना माना गया है। अगला देखिए, इनमें से किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? 66 का सही जवाब 4 नंबर ऑप्शन दुर्व्यवहार है ना, इसमें दुर्वि और अवहार। ठीक है। 67 का है कि इस तन की दीवा करूँ बाती मेलू जीव लोही सींचो तेल जूं कब मुख देखो पीयू। उपयुक्त पद साखी में उपयुक्त जो कथन है वो किसके लिए है? मतलब 67 का जो प्रश्न है इसका सही जवाब 3 नंबर ऑप्शन होगा, लोही के उल्लेख में फारसी प्रभाव है। ठीक है। 68 का है 68, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण से बनी बहुवाचक संज्ञा नहीं है। बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा है। 68 के प्रश्न का सही जवाब आएगा 4 नंबर। घबराना एक क्रिया होती है, क्रिया विशेषण नहीं होता है। ठीक है, आगे बात समझ में आपको? तो ये घबराहट, ये क्रिया विशेषण से बनी बहुवाचक संज्ञा नहीं है। घबराना क्रिया से आहट प्रत्यय जुड़ने से बहुवाचक बनी है। शानदार प्रश्न है। व्याकरण के प्रश्न भी शानदार हैं, पाश्चात्य काव्य शास्त्र की भी बढ़िया है। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अविलंब मुख के पास, नील घनश्याम के सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। में काव्य सौंदर्य विषय दोषपूर्ण टिप्पणी वाला विकल्प इसमें से कौन सा है? 69 में 4 नंबर ऑप्शन, कंधे के नीचे तक लटकते हुए बालों का वर्णन। किंतु उसी ने ला टपकाया इस उत्तरगिरी के सिर से, देव सृष्टि का विध्वंस अचानक श्वास लगा लेने फिर से। उपयुक्त पंक्तियों को समझने की दृष्टि से उपयुक्त विकल्प कौन सा है? 70 का जो प्रश्न है इसका सही जवाब 1 नंबर ऑप्शन होगा, उसी का अर्थ है पानी की तीव्र लहर। विवेचन सिद्धांत के अनुसार भय और करुणा से संबंध बताने वाला सही विकल्प क्या है? 71 का जो प्रश्न है उसमें सही ऑप्शन आएगा 4 नंबर, भय मूल भाव जिसे करुणा उद्बुद्ध होती है। 72 का प्रश्न है कि आधे अधूरे के पात्रों के संबंध में गलत तथ्य कौन सा है? 72 में सही जवाब आएगा 4 नंबर ऑप्शन, काले सूट वाला आदमी पुरुष 4 की भूमिका में है, जिंदगी से अपनी लड़ाई हार चुकने की छटपटाहट लिए हुए। ठीक है, 72 का 4 नंबर ऑप्शन। राजस्थानी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ या माना जाता है? तो 73 का सही जवाब आएगा 4 नंबर ऑप्शन, शोरसेनी। 74 का प्रश्न देखिएगा, अलंकारों की परिभाषा से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो 74 का सही जवाब 4 नंबर ऑप्शन है, जहां एक ही बार प्रयुक्त शब्द में एकाधिक अर्थ ग्रहण किए जाएं, यहाँ पर यमक अलंकार होता है। ओस बिंदु चुग रही हैं हंसिनी मोती उनको जान, पंक्ति में अलंकार कौन सा है? 75 का सही जवाब होगा 2 नंबर ऑप्शन, भ्रांतिमान। अनुभाव विषय कौन सा कथन सही नहीं है? 76 का सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन, अनुभवों का सामाजिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमको हरि की कथा सुनाओ, अपनी ज्ञान कथा हो उदो, मथुरा ही ले जाओ। नागरी नारी भले बूझेगी, अपने वचन स्वभाव में रेखांकित नागरी नारी किसके लिए आया है? तो 77 का सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन, कुब्जा के लिए। पाता हूँ निज को खोह के भीतर, विलुब्ध नेत्रों से देखता हूँ द्युतियाँ, कविता की उक्त पंक्तियों में सर्वाधिक रूप से प्रकट भाव है। 78 का में सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन, भय और कातरता का भाव। गोदान में कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? 79 का जो है इसका सही जवाब माना आरपीएससी ने 2 नंबर ऑप्शन की धर्म भीरू मील मालिक का अंकन। 80 का प्रश्न है अपने सामने कि घन आनंद जीवन मूल सुजान की, कोंदहू ने कहूँ दर्शे। इन पंक्तियों में उपयुक्त व्याख्या करते हुए कौन सा विकल्प त्रुटिपूर्ण है? तो 80 का सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन, जड़ीभूत होना। 81 का निम्नलिखित में से असंगत युग्म है वो पूछा है। असंगत युग्म 81 में तो वो होगा 1 नंबर, काव्य अलंकार सूत्रवर्ती दंडी, और बाकी सारी रचनाएं सही है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन असंगत है? निम्न में से कौन सा? 82 का जो प्रश्न है इसमें 2 नंबर ऑप्शन है कि कृत्रिम वेशभूषा आदि कायिक अनुभव माने जाते हैं। कृत्रिम क्या, वेशभूषा ही होती है। विरेचन के संबंध में सही कथन है
तो विरेचन के संबंध में 83 का सही जवाब 1 नंबर ऑप्शन होगा, इसमें भावात्मक परिष्कार होता है। गलत विकल्प का चयन करना है अपन को 84 में, तो 84 का सही जवाब 2 नंबर ऑप्शन होगा कि पुरुषवाचक आप केवल मध्यम पुरुष में, ये 3 में आता है, निज में, मध्य में और अन्य में, ठीक है ना, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? अच्छा प्रश्न ये है। 85 का सही जवाब 4 नंबर ऑप्शन होगा, मैं भी ये काम कर सकता हूँ, ठीक है, इसमें समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, निपात है, मैं भी लगा दिया ना। काव्य शास्त्र के आचार्यों और उनके ग्रंथों को सुमेलित करना वाला विकल्प इसमें नहीं है, ठीक है, तो 86 में आएगा 2 नंबर ऑप्शन, भाव्य का काव्य मीमांसा। आधे अधूरे के संदर्भ में असंगत कथन कौन सा है, वक्तव्य कौन सा है? 87 में आएगा 2 नंबर ऑप्शन, इसके पात्र स्थितियां मने स्थितियां आदर्शपरक और विश्वसनीय हैं। महाभोज उपन्यास के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? महाभोज के संबंध में 88 में जो है वो 3 नंबर ऑप्शन आएगा कि राजनेताओं में जनता के प्रति ईमानदार सहानुभूति, 3 नंबर ऑप्शन। रवि हुआ है अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा है अमर रह गया राम रावण का अपराजय समर, तो इसका दोषपूर्ण जो व्याख्या है वो कौन सी है? 89 का 2 नंबर कि युद्ध के अकाल्पनिक प्रभाव का वर्णन। चौपड़ी मांडी चौहटे अर्ध उर्द बाजार उपयुक्त पंक्ति के संदर्भ में असंगत अर्थ कौन सा है? 90 में जो है उसका सही जवाब 1 नंबर ऑप्शन आएगा कि चौपड़ पर गेरू के मारना मंडावा। क्रोचे और अभिव्यंजनावाद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? 91 का सही जवाब होगा 1 नंबर ऑप्शन, ठीक है, वे सहज ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान में कोई भेद नहीं करते। 92 में आचार्य शुक्ल ने श्रद्धा और भक्ति निबंध में वर्णित विचारों की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? 92 जो है इसका सही जवाब आरपी सिन्हा माना है 1 नंबर ऑप्शन, प्रेम में विस्तार अधिक और श्रद्धा में घनत्व है, ठीक है, इसका 1 नंबर ऑप्शन सही माना है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? 93 में 3 नंबर ऑप्शन, बच्चे बहुधा हठी होते हैं, ये। सो इस घड़ी पाई के कारण इसका नाम खड़ी बोली, यानी इस खड़ी पाई के कारण इसका नाम खड़ी बोली बहुत सार्थक है, यह मान्यता मतलब किस विद्वान के द्वारा यह परिभाषा दी गई है? तो 1 नंबर है किशोरदास वाजपेयी, खड़ी बोली के लिए कहा था। कौन सी बोली है जो ब्रज बोली का क्षेत्र इसमें से नहीं है? 95 में 1 नंबर सहारनपुर नहीं है, मथुरा करौली भरतपुर तो है। देवनागरी लिपि के संबंध में असंगत कथन पूछा अपन को, तो 1 नंबर ऑप्शन, वर्णों का एकाधिक उच्चारण होता है, ठीक है, ये अक्षरात्मक लिपि भी है, एकाधिक भाषाओं के लिए प्रयुक्त होती है। कौन सा विकल्प सही नहीं है? 97 का सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन, मंद्रकांता 5, 5, 7 वर्णों पर यति होती है, 5, 5, 5 और 8 पर होती है इसकी। विखंडनवाद के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा है? 98 में 1 नंबर ऑप्शन होगा, ये पाठ को पढ़ने की एक शैली है, ठीक है। 99 में अपनो स्वार्थ को सबको चुप करी रहो मधुपरस लंपट तुम देखे अरुबोऊ, किसको संबोधित नहीं किया गया है? तो 99 में 1 नंबर ऑप्शन होगा, इसमें ग्वाला को नहीं, कृष्ण भ्रमर और उद्वय तीनों ही है, 1 नंबर ऑप्शन सही आएगा। छंद विषय कौन सा कथन सही नहीं है? तो छंद विषय 100 नंबर का प्रश्न में 4 नंबर ऑप्शन, सोठा छंद में विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 11, उल्टा हो गया। अलंकार सिद्धांत से संबंधित असंगत कथन का चयन करना अपन को, तो 101 में 4 नंबर ऑप्शन, जयदेव ने अपने ग्रंथ अलंकार सर्वस्व में अलंकारों की अनिवार्यता का समर्थन किया है। 102 है केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा प्रकाशित देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानवीकरण के अनुसार अमानक प्रयोग हुआ है, तो 102 जो है उसमें सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन कि सर्वनामों के साथ में यदि 2 कारक चिन्ह हो तो दोनों को मिलाकर के लिखा जाना चाहिए। बाहुबली तो वीरों की आजीविका है, ये मेरे जीवन मरण के साथी हैं, भला मैं इन्हें कैसे छोड़ दूं। पुरस्कार कहानी में इस वाक्य में प्रयुक्त ये इन्हें
किसके लिए प्रयुक्त हैं, तो वो सैनिकों के लिए प्रयुक्त हैं। ठीक है, 103 में जो है 1 नंबर ऑप्शन है सही होगा। 4 आता है कि जयशीकृत पद्मावत महाकाव्य वर्णित जो नागमती वियोग खंड के अंतर्गत 12 मासा का प्रारंभ किस महीने से होता है। यह प्रश्न बहुत बार आ चुका है। तो 104 का आरपीएससी की ओर से सही जवाब 3 नंबर ऑप्शन है आषाढ़। किस महीने से माना है, आषाढ़ से। मीरा पदावली में गर्भ मधुआ हरण में मधुआ शब्द किसके लिए आया है, ये अच्छा प्रश्न है। 5 में इंद्र के लिए मधुआ किसके लिए आया है, इंद्र के लिए। परशुराम चतुर्वेदी ने मीरा पदावली की काव्य शैली में निम्नलिखित में से किस समूह को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, मतलब कौन सी भाषा को शामिल नहीं किया है, तो 106 का जो है इसमें 3 नंबर ऑप्शन है बांगरू और बुंदेली को शामिल नहीं किया। राजस्थानी ब्रज भी है, पंजाबी गुजराती, खड़ी बोली पूर्वी। त्रासदी की प्रमुख विशेषता इनमें से नहीं है। 107 का सही जवाब होगा 1 नंबर ऑप्शन, त्रासदी में कार्य व्यापार वर्ण्य होता है, अभिनय नहीं होता है। 1 नंबर ऑप्शन। महाभोज उपन्यास के संबंध में मनु भंडारी के आत्मकथ्य हैं, कौन से 108 का जो है सही जवाब 3 नंबर ऑप्शन होगा, अपने व्यक्तिगत अंतर्द्वंद्व को देखना महत्वपूर्ण है। कोलरिज और उसके कल्पना सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। 109 में 3 नंबर ऑप्शन, वे काव्य में बुद्धि पक्ष को ही प्रधानता देते हैं। चार्ल्स जेनकिंस के अनुसार पोस्टमॉडर्निज्म शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा है, वो किया गया है। 110 का जो है उसका आरपीसी की ओर से जो जवाब माना गया है वो 4 नंबर ऑप्शन है अर्नाल्ड टोयनबी। देरिदा के चिंतन का विरोधी जो कथन है वो कौन सा है, तो 111 का 4 नंबर ऑप्शन है, वे वाक केंद्रीय सत्यों को स्वीकार करते हैं। 112 का है कि फिर भूंजेसी तजीव न बारू का व्यंग्यार्थ इसमें से नहीं है, तो 112 का सही जवाब है वो माना गया है 2 नंबर ऑप्शन, भाड़ में चने का भुना जाना। ठीक है। 113 है कि अब मोही ले चली ननद के वीर अपने देशों, इन पंचनी मिली लूटी हूँ कुसंग आही बदेसा। यहाँ पर ननद के वीर से व्यंजित किसको संबंधित मतलब व्यंगित किया गया है, तो 113 का सही जवाब 3 नंबर ऑप्शन होगा, आत्मा का स्वामी। पचरंग चोला पहर सकीरी हिरमिट खेलन जाति पंक्तियों में संकेतित नहीं है, इसमें से कौन सा, 14 का 3 नंबर ऑप्शन होगा सदगुरु। ठीक है। मेरे करने से जो कुछ हो सकता था, इस घर का हो चुका आज तक, मेरी तरफ से यह अंत है, किस का उसका निश्चित भी अंत है, आधे अधूरे का उक्त कथन स्त्री किसके समक्ष कह रही है, तो 115 का सही जवाब 2 नंबर ऑप्शन, छोटी लड़की एवं बड़ी लड़की से। ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, 116 में सही जवाब जो माना गया है वो 3 नंबर ऑप्शन, मेवाड़ी दक्षिणी राजस्थानी की बोली है। इनमें से कौन सा वर्ण केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा स्वीकृत हिंदी की मानक वर्णमाला में नहीं आता है, 117 है उसका सही जवाब जो है वो आरपीसी की ओर से बोनस अंक माना गया है। ठीक है ना, ये जो प्रश्न है वो क्या दिया गया है, बोनस दिया गया है। 117 में वर्ण केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा स्वीकृत हिंदी की मानक वर्णमाला में नहीं आता है, तो इसमें क्या है, बोनस दे दिया है। 18 का है कि वाक्य रसात्मक काव्य में, ये परिभाषा भी आप रट लेना, व्याख्याता में ये भी पूछी जाती है। 118 में 4 नंबर, ये विश्वनाथ के वाक्य रसात्मक काव्य। भक्ति भाग्यो लोगों कहकर तुलसीदास ने लोगों की भक्ति से विमुख करने का कारण बताया, यानी भक्ति से लोग क्यों विमुख हो रहे हैं, इसका क्या कारण है ना। 119 का सही जवाब 1 नंबर है, गोरखनाथ की योग साधना, यानी बहुत ही कठोर योग साधना थी गोरखनाथ जी की, इस कारण से तुलसीदास जी ने ये बातें कही है। सौंदर्य की नदी नर्मदा के अंतर्गत मंडला से छिंदगांव प्रकरण में कृषक दंपति ने लेखक से जूते उतार कर चलने के लिए क्यों कहा, इसके पीछे क्या कारण था, तो 120 में आएगा 4 नंबर ऑप्शन, उधर उसका खलियान यानी मतलब खेत था। 121 का आता है, इसमें ध्वनि सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, ध्वनि सिद्धांत से संबंधित, तो 121 का है
वो 3 नंबर ऑप्शन कि अविकसित वाच्य ध्वनि अभिधा शब्द शक्ति पर आधारित होती है। किस विकल्प में सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हैं? 122 है, 22 में 3 नंबर ऑप्शन होगा सरोजनी, प्रदर्शनी और दायित्व है। ठीक है। 123 में राजस्थानी के संदर्भ में असंगत है, तो 123 का सही जवाब 2 नंबर ऑप्शन होगा ब्रज की ओर झुकी हुई राजस्थानी डिंगड़ कही जाती है। ये असंगत है, ब्रज की ओर झुकी हुई तो पिंगल होती है। ठीक है ना, डिंगड़ तो पश्चिमी राजस्थान साइड में है। उल्लाला जो छंद है उसके संबंध में दोषपूर्ण कथन पूछा है, तो 24 में 4 नंबर ऑप्शन उल्लाला के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं जबकि 26 मात्राएं होती हैं। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन की दृष्टि से कौन सा कथन असंगत है? तो 125 में सही जवाब 2 नंबर ऑप्शन होगा मानवतावाद और लोकमंगल की भावना से इस साहित्य का कोई संबंध नहीं है। सौंदर्य की नदी नर्मदा 126 में कि लेखक ने ग्वारी घाट से बरमान घाट यात्रा में अतिशोक्तिपूर्ण भाषा में गाकड़ को प्रकृति कहा और पूरी पराठे की को विकृति कहा, उन्होंने रोटी को क्या माना है? तो सही जवाब 3 नंबर ऑप्शन संस्कृति। हिंदी साहित्य चिंतन में उत्तर आधुनिकतावाद शब्द कब से प्रचलित हुआ था? 127 में 2 नंबर ऑप्शन 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में। नेक्स्ट देखिएगा, ए ही माह उपजे रसमूलू तू सो भोर मोर जोबन फूलू नैन चुवही जस महवट नीरू तो ही बिनु अंग लाग सर चीरू। 128 का सही जवाब जो है जायसी के उपयुक्त पंक्तियों में रेखांकित मतलब महवट नीरू और सर चीरू का क्या मतलब? तो इसका सही जवाब 4 नंबर ऑप्शन है सरोवर। ठीक है। 129 का देख कुंडलिया छंद के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण पूछा अपन को, तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन कुंडलिया सममात्रिक छंद है। 5वां है कि कोलरिज के कल्पना सिद्धांत के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? तो कोलरिज के कल्पना सिद्धांत के संबंध में 3 नंबर ऑप्शन है वो मुख्य कल्पना गौण कल्पना की प्रतिध्वनि है। मैं पादा बन गया हूँ उसने कहा था कहानी के संदर्भ में उक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो 131 में 1 नंबर वजीरा सिंह के द्वारा कहा गया है। लाजनी लपेटी चितवनी भेद भाई भरी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की व्याख्या के अनुकूल विकल्प ये नहीं है, तो 132 का सही जवाब 1 नंबर ऑप्शन होगा। यहाँ पर लपेटी का आशय आवरण के रूप में लिपटना है। लॉन्जाइनिस के काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों से संबंधित असंगत कथन पूछा है अपन को, तो 133 का जो है वो 3 नंबर ऑप्शन होगा कलागत उदात्त तत्वों को वे 4 वर्गों में विभाजित करते हैं। 134 एक साधारणीकरण के संबंधित कौन सा कथन असंगत है? तो 134 का सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन रस निष्पत्ति की दृष्टि से साधारणीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अभिनव गुप्त ने किया था। अलंकार विषय कौन सा कथन असंगत है? 135 का सही जवाब होगा 1 नंबर ऑप्शन यमक और उपमा की गणना शब्दालंकारों में की जाती है। आयो घोष बड़ो व्यापारी में घोष शब्द का मतलब क्या हुआ? तो 136 का है 3 नंबर ऑप्शन अहीरों की बस्ती। ठीक है, क्या होगा? अहीरों की बस्ती। 37 है कि किस संरचना या फिर पाठ की उन चीज़ों को उजागर करके सामने ला देना जिन्हें दबा दिया गया था और सिद्ध कर देना कि कोई पाठ जो कुछ कहता है वह उसकी ठीक ठाक अर्थ नहीं है, उससे अधिक कुछ और भी है जो अनकहा छोड़ गया था। उक्त कथन का विचारधारा से संबंधित है, यानी किस विचारधारा से ये संबंधित है? तो 137 में 3 नंबर ऑप्शन विखंडनवाद से संबंधित है। क्रौंचे के अभिव्यंजनावाद से संबंधित असंगत कथन कौन सा है? तो 138 का 4 नंबर ऑप्शन अभिव्यंजना आंतरिक प्रक्रिया है, केवल कला बाह्य प्रक्रिया है। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है? तो 139 का जो है उसमें 2 नंबर ऑप्शन सही माना जाएगा, अनुच्छेद 143 से 1। शायर जले सकल बन झांझे मंज अहेरा खेले उपयुक्त पंक्तियों के संदर्भ में असंगत कथन कौन सा है? तो 140 का 2 नंबर ऑप्शन इंद्रिय रूपी हिरण।
41 का है कि तुलसी को भलों पे तुम्हारो ही किए कृपालु, कीजिए न विलंबु बलि पानी भरी खाले है। उक्त वाक्यांश जो है वो पानी भरी खाल का भावार्थ इनमें से कौन सा माना गया है? तो 141 का 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, जीवन अक्षण भंगुर है। नेक्स्ट है कि एक अचंबा देखा रे भाई चढ़ा सिंह चढ़ावे चरावे गाई, ऊपरी उलटवासी में गाई का मतलब इसमें से कौन सा है? तो 42 का 3 नंबर ऑप्शन इंद्रियां होगा। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संदर्भ में असंगत कथन कौन सा है? तो 43 का सही जवाब 2 नंबर ऑप्शन अनुकार्य केवल वे वस्तुएं हैं जैसी वे थी या हैं। अलंकारों के संबंधित कौन सा विकल्प गलत पूछा है अपन को? तो 44 का सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन नील सरोरु है, नील मणि, नीलधर श्याम यमक अलंकार। 45 में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही जवाब होगा 2 नंबर, समास का योगदान शब्द निर्माण की दृष्टि से अनुपयोगी है, उपयोगी है ये भी। आगे है कि लाग्यो सुमन है हवे है सुफल आपत रोसु निवारी, बारी बारी अपनी सिंची सुहृदय की बारी। उक्त पंक्तियां जो हैं उनमें से मतलब श्लेष अलंकार किसमें नहीं है? तो 46 का सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन आतप। ठीक है। पहचानो हरि कौन मोपे अनपहचान को, त्यों पुकार मदी मौन कृपया कान मदी नैन ज्यों। उक्त छंद की व्याख्या क्रम में कौन सा विकल्प जो है वो अनुपयुक्त है? तो आप लोग देखिएगा 147 का सही जवाब 2 नंबर ऑप्शन होगा दोहा। उक्त कथन गलत है, इनमें से कौन सा कथन गलत पूछा अपन को? तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन की ध्वनिवादी आचार्यों ने शब्द कौतुक प्रधान अलंकारों में प्रयुक्त काव्य के माध्यम से काव्य के अंतर्गत माना है। 49 में सौंदर्य की नदी नर्मदा के अनुसार ओंकारेश्वर विषय कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर नदी तट का पेशवा का स्मारक बना हुआ है नदी तट पर। अगला है अंतिम प्रश्न की कौन सा कथन कुंतक के मत से विरुद्ध है? तो 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही माना गया है कि एक दो या अनेक वर्णों की आवर्ती वर्ण विन्यास वक्रता कहलाती है। ये फर्स्ट पेपर का अपन ने मास्टर पेपर से मिलान किया है। नेक्स्ट सेकंड पेपर होगा उसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा। अपने मित्रों तक शेयर करें, अपना पेपर का मिलान करें। धन्यवाद दोस्तों।